हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावनास क्रिएटिव स्पेस। और आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारी सर्दियों की खूबसूरत से फूल गुलदाउदी। गुलदाउदी को हम एक बार अपने घर में ले आते हैं तो ये हमारे पास हमेशा ही सेफ रहता है। जैसे कि सर्दियों के जो फूलों के पौधे होते हैं वो हमें हर साल लाने पड़ते हैं या हर साल हमें उसको ग्रो करना पड़ता है, चाहे आप नर्सरी से लाएं चाहे आप बीज से लगाएं। लेकिन गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जो आप एक बार ख़रीद कर ले आएंगे ना तो वो हमेशा ही आपके पास बना रहेगा और हर साल फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो गुलदाउदी को मैंने तो सेव करके रखा हुआ है और अगर आप लेकर आए हैं तो आपने भी सेव करके ज़रूर रखा हुआ होगा। और अगर नहीं रखा है तो इस बार जब गुलदाउदी लेकर आएँ तो उसको बचा के कैसे रखें ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। गुलदाउदी को कटिंग से कैसे लगाते हैं और गुलदाउदी के लिए कंपोस्ट कैसे बनाना है, मतलब कंपोस्टिंग कैसे करनी है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करे उसके लिए इस गुलदाउदी को तैयार कैसे करना है। नवंबर के महीने से हमारी गुलदाउदी में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। ये सारी मेरी पिछले साल की क्लिप्स हैं जो जनवरी के महीने में ये खिले थे। ये जनवरी के महीने की सारी मेरी पुरानी क्लिप्स हैं। तो गुलदाउदी की डिटेल वीडियो जो मैंने कटिंग्स लगाई थी जुलाई के महीने में उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी और कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगी। ये मैंने अपनी सारी गुलदाउदी जो सेव करके रखी हुई थी उसको बाहर निकाल ली है और कुछ कटिंग्स भी जो अभी जुलाई के महीने में जब हमारे घर में वाइट वॉश हो रहा था तब मैंने ये सारे प्लांट्स निकाले थे और इनकी कटिंग्स लगाई थी। केयर करने के टाइम पे कटिंग्स लगाई थी तो वो सारी कटिंग भी सारी सेट हो गई और उसमें रूट्स निकल आए। तो उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे और अपने गुलदाउदी के सभी मदर प्लांट्स में दोबारा से फर्टिलाइज़र डालेंगे। हमारे सभी गमलों में ये जो अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं इनको भी बाहर निकाल करके समय समय पर आप जब अपने प्लांट्स की केयर करते हैं ना तो हर एक गमले के अनवांटेड प्लांट्स और सूखे हुए पौधों को ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पौधों की एनर्जी खाते हैं और हमारे जो गमले होते हैं उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि हम अपने जो प्लांट हमने लगाया है उसकी भी केयर करें और इनको भी बचा के रखें। तो सबसे पहला जो टिप है वो यही है कि अपने गमले की हमें पूरी तरीके से सफाई करनी है। मतलब कि सारे ही, अब ये देखो ये सदाबहार का कितना हेल्दी प्लांट है जो कि इस गुलदाउदी के गमले में ही था। तो सारी सफाई के साथ ही हम इस सदाबहार के प्लांट को भी मैं निकाल दूंगी और इसको एक नया अलग गमला देके और उसको अलग रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि अब हमारा जो समय है वो गुलदाउदी की रिपोर्टिंग का है। हमारी सारी कटिंग्स हमेशा चलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने जितनी कटिंग्स लगाई सारी सरवाइव कर जाएंगी। तो मैंने अपने इस गमले में बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी लेकिन ये सारे पौधे ख़राब हो गए, लेकिन कुछ प्लांट से मेरे बच गए हैं। हम लोग अहमदाबाद चले गए थे, फिर लखनऊ भी गए थे, तो उस दौरान जो है इनमें पानी रह गया डलना और इस वजह से ये कटिंग्स और भी ज़्यादा नहीं चली। बारिश ने काफ़ी पौधों को बचाए रखा, क्योंकि बच्चे जब प्लांट्स में पानी डालते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाता है। बस ये उसी का रिज़ल्ट था कि मेरे ये जो गुलदाउदी के पौधे थे ये सारे सूख गए, मगर फिर भी इसमें कुछ कटिंग्स जो है सरवाइव कर गई। ये देखो कितनी अच्छी रूट बनी है। 3-4 कटिंग ही है जो सरवाइव कर गई, मगर बहुत अच्छे से ये चल गई है। सब में रूट्स बन गई हैं। बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगाया था मैंने इनको, मतलब कि कटिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो एक नॉर्मल सी मिट्टी में भी जब हम बारिश के महीने में अपनी कटिंग्स लगा देते हैं तो बारिशों का जो महीना होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है कटिंग्स लगाने के लिए। तो इसलिए मेरी ये सारी कटिंग बारिश के महीने में सरवाइव कर गई।
और ये मेरे दूसरे गमले के सारी कटिंग्स हैं। ये येलो कलर की गुलदाउदी है जो कि मैं जब लखनऊ गई थी तो बॉबी जी के यहाँ से एक छोटी सी कटिंग लाई थी और वो कटिंग इतनी हेल्दी बढ़ गई। पूरे साल में उसके इतने ब्रांचेस बन गए कि मेरे पास बहुत सारे कटिंग्स इकट्ठा हो गई। तो ये सारी उसी बड़ी बड़ी ब्रांचेस की कटिंग है जिसमें आप देखिए कि कितनी सुंदर रूट्स खिल गए। मतलब कि आप गुलदाउदी की ना बहुत छोटी सी कटिंग भी लाके और उसको सेव कर लेते हैं, लग जाती है तो उससे बहुत बड़ा मदर प्लांट बन जाता है और उस मदर प्लांट की ही कटिंग्स को हम जो है दोबारा से अपने गमलों में लगा सकते हैं। हम अपनी गुलदाउदी की कटिंग्स को भी बारिश के महीने से शुरू कर सकते हैं लगाना। मतलब कि जुलाई के महीने से आप कटिंग्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने गुलदाउदी की कटिंग्स लगाने के होते हैं। जब तक हमारे पौधे में कलियां नहीं बनती है तब तक हम अपने प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं और इसको पिंचिंग कर करके हम इसको हेल्दी ग्रोथ भी देते हैं। तो चलिए अपने प्लांट के लिए एक हेल्दी मिट्टी बनाते हैं और जब तक मैं आप अपने गमलों में मिट्टी बना के भरूंगी तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। ये मेरी गोबर खाद है जो कि मैं हमेशा ही दही और गुड़ डाल करके बांध के रखती हूँ। जो गोबर खाद होता है ना वो पूरी तरीके से डिकम्पोज है या नहीं हमको इसका पता नहीं चलता है। तो मैं इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये रखती हूँ कि इसमें दही और गुड़ मिला के रख देती हूँ और ये मेरी खाद अपने ही अच्छे से उसमें डिकम्पोज होती रहती है और 2 या 3 महीने के बाद जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये देखो कितने अच्छे से हाथ से फोड़ने से ही सारी जो है अच्छे से फूट रही है और मेरा ये खाद पूरी तरीके से बन के रेडी है। मिट्टी बनाने के लिए मैंने जितनी हमारी गार्डन सॉइल थी उतना ही मैंने गोबर की खाद रखी है इक्वल क्योंकि मेरी जो मिट्टी है वो चार्ज नहीं थी। इसी गुलदाउदी के गमलों की निकली हुई मिट्टी है और ये एक बाउल राख लिया है जो कि हमारे मिट्टी को जो है फंजीसाइड का काम करता है और ये थोड़ी सी चाय पत्ती हमारे प्लांट में नाइट्रोजन पूरी करती है और ये है मैंने मिलाया है फंजीसाइड 2 चम्मच के करीब होगा और इन सबको मिला करके मैंने अपनी मिट्टी को मिक्स कर लिया है। नीम की खली फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी तो मैंने नीम खली नहीं डाली है। अगर आपके पास नीम खली है तो उसको भी कम से कम 2 चम्मच या 1 मुट्ठी के करीब वो भी ज़रूर मिलाना चाहिए हमें हमारी मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए। आपके पास अगर फंजीसाइड नहीं है तो आप इसमें हल्दी पाउडर या फिर दालचीनी का पाउडर भी मिला सकते हैं। स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने इसको एक वैसे ही मिठाई के डब्बे में प्लांट कटिंग को लगाया था। ये वही मदर प्लांट कटिंग है जो मैं बॉबी जी के यहाँ से लाई थी और ये देखिए आयरन का सोर्स। आयरन जो है जो भी हमारे लोहे की चीज़ें ख़राब होती हैं ना वो उसको आयरन की तरह आप गमलों में डाल देते हैं। तो मैंने ये जाली का छोटा सा टुकड़ा है लेकिन इसको बेस में इसलिए डाला है जिससे गुड़ाई करते वक्त या किसी भी मिट्टी का काम करते वक्त ये आपके हाथों में ना लगे। थोड़ा सा रिस्की भी होता है ना ये। अब मैंने अपनी उस कटिंग को जो मैंने मिट्टी के डिब्बे में था उसको एज़ इट इज़ लगा दिया और आप ये देखो मेरे गमले का साइज़ ये 12 इंची का पॉट है और इस पॉट में हमारी कम से कम 4 कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। गुलदाउदी की इसमें मैं 4 कटिंग लगाऊंगी। अपनी हेल्दी मिट्टी हमने बना ली थी। वैसे तो आज जब मैंने कटिंग लगाई तो सुबह बारिश हो के चुकी थी लेकिन फिर भी जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी अपने प्लांट्स में डाल देते हैं। तो मैंने भी अपनी कटिंग्स लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी अपने प्लांट्स में डाल दिया और इन सारी कटिंग्स के साथ एक छोटी छोटी स्टिक्स भी लगाई हैं लकड़ी की और नीचे से अपने सारे प्लांट को उस स्टिक में बांध दिया है। अब आप देखिए कि उस स्टिक में बांधने की वजह थी सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्लांट की केयर, जो कि बारिश के महीने में हमारा जो गमला होता है ना उसकी मिट्टी को हमेशा क्लियर रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए।
आपका प्लांट ऊपर की तरफ रहेगा और आपकी मिट्टी अगर नज़र आएगी तो आप उसको जो है संभाल सकते हो, उसमें कोई भी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। अपने कटिंग लगाने के 1 हफ्ते बाद अब बारी है पिंचिंग करने की, और मैंने अब इसकी पिंचिंग स्टार्ट कर दी है। जितना ज़्यादा आप अपने प्लांट की पिंचिंग करोगे उतना आपका प्लांट ऊपर से और घना होएगा, और जितना ज़्यादा वो घना होएगा उसमें उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। एक बंच में फूल आने अगर आप चाहते हो लाना तो उसके लिए आप इसमें समय समय पर पिंचिंग करते रहो, तब तक जब तक इसमें कलियां ना बने। मतलब कि कलियां बनने से पहले, अक्टूबर आने से पहले अपने पौधे को बिल्कुल घना बना लेना है। और घना बनाने का सबसे अच्छा टिप होता है पिंचिंग। आप अपने प्लांट की ऊपर से पिंचिंग करते रहें, नीचे से उसकी पत्तियों को साफ़ करते रहें, और उसकी गमले की जो मिट्टी है वो बहुत क्लियर रहे, और उसमें हर 15 दिन में आप कोई ना कोई फर्टिलाइज़र भी डालते रहें। जैसे कि फ़िलहाल मैंने सब में गोबर खाद मिलाई है, और गोबर खाद के साथ फंजीसाइड मिलाया है, और इसमें अब अगले 15 दिन के बाद मैं डीएपी की खाद डालूँगी, पोटाश डालूँगी। आप पोटाश और डीएपी बाज़ार का भी डाल सकते हैं, आप घर का भी केले के छिलके और प्याज के छिलकों का बनाकर फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल सकते हैं। गुलदाउदी का पौधा एक हैवी फीडर पौधा होता है। आप इसमें हर 15 दिन में खाद मिलाइए और अपने पौधों को बुशी बनाइए। हर थोड़े थोड़े दिनों में इसमें फर्टिलाइज़र डालना है और ऊपर से इसकी पिंचिंग करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही इसका टिप है। आप इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहिए, उसको पिंचिंग करते रहिए, जिससे ये घना बन जाए, और जब इसमें कलियां बने, फूल बने, तो बहुत सारे एक बंचेस में आपको फूल ही फूल मिलें। चलिए अब इसकी कटिंग लगाना बताती हूँ कि गुलदाउदी की हमें कटिंग कैसे लगानी है। हमें हमारे पौधे की ना लंबी लंबी डंडियों को जो है सिलेक्ट करना होता है कटिंग लगाने के लिए। वैसे गुलदाउदी बहुत छोटी सी कटिंग से भी लग जाती है, मगर मैंने फ़िलहाल इसको मैच्योर डंडियों को सिलेक्ट किया है अपने प्लांट की गुलदाउदी मतलब अपने कटिंग को लगाने के लिए। तो थोड़ी सी बड़ी और मोटी स्टिक जब होती है ना, तो मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। और जो ये पतली और छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं, कभी कभी वो चल जाती हैं मगर नहीं भी चलती हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी मोटी डंडी अगर आप लेते हैं तो आपकी कटिंग के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये देखिए, मेरे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने कटिंग्स निकाली हैं। इस कटिंग से हम 3 कटिंग बना सकते हैं। मतलब कि ये जो ऊपर की डंडी है इसको भी हम लगा सकते हैं, और जो नीचे की डंडी है उसको भी लगा सकते हैं। मतलब एक कटिंग से ये 3 प्लांट हम बना सकते हैं। पर मेरे पास काफ़ी पौधे हो गए तो मैं एक ही कटिंग बनाऊंगी। नीचे की सारी पत्तियों को साफ़ कर लेंगे, ऊपर की पत्तियों को भी जो है साफ़ कर देंगे, छोटी पत्तियों को छोड़ देंगे और बड़ी सारी पत्तियों को साफ़ कर देंगे, जिससे हमारी कटिंग को सरवाइव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। रूटिंग हार्मोन बनाने के लिए आप चाहें तो एलोवेरा की पत्ती ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है ये फंजीसाइड लगा सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप ये हल्दी पाउडर लगा सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी चीज़ से आप अपने प्लांट को जो है की रूटिंग बना सकते हैं, रूटिंग हार्मोन। बस अब हमारे इस प्लांट में एलोवेरा का जेल लग गया है और अब हम इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ये फंजीसाइड का पैकेट है, इसमें अपनी कटिंग को डाल करके आप फंजीसाइड से रूटिंग हार्मोन बना सकते हैं। और अगर आपके पास फंजीसाइड भी नहीं है तो आप जो है हल्दी के पाउडर में अपने कटिंग को डाल करके इससे भी जो है रूटिंग हार्मोन बना सकते हैं। किसी भी स्टिक के साथ अपने मिट्टी को होल बना करके और उसमें हम अपनी कटिंग जो है इस तरीके से लगा देंगे और अच्छे से दबा देंगे। कटिंग लगाते हैं ना जब आप, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है उसको अच्छे से प्रेस करके अपनी कटिंग के आसपास
खूब अच्छे से मिट्टी को प्रेस कर देना है, जिससे उसमें हवा ना जाए। मतलब कि हमारी कटिंग में हवा पास नहीं होनी चाहिए। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी कटिंग को हवा मिलने लगती है ना, जैसे मिट्टी लूज़ है अगर, तो हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें जब भी हम कटिंग लगाते हैं उस मिट्टी को बहुत अच्छे से प्रेस करके उसको दबाना है। हमने अपने प्लांट की जो है फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, सब में गोबर खाद मिला दी और मिट्टी भी चेंज कर दी। जो हमारी कटिंग्स थी उनकी मिट्टी चेंज करके एक हेल्दी मिट्टी बना करके दोबारा से कटिंग्स लगा दी हैं। और जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तब मैं आपको उसकी अगली अपडेट भी दूंगी। और पिंचिंग भी कर दी और इसकी जो है स्टिक्स लगा के इसको बांध भी दिया है, जिससे ये ऊपर की साइड में ग्रो करे। अपने प्लांट की पूरी अपडेट मैं आपको हर महीने देती रहूँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।